हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 19। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी का राष्ट्रपति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 57। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह में। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। 5 साल की अवधि तक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन ए दिया हुआ है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, और आर सही स्पष्टीकरण ए का है। और बी दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। और सी दिया हुआ है, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी दिया हुआ है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों का विवरण संविधान में है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का। इसका नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये भी सही है, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का ये भी सही है, और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का ये भी सही है। तो आगे देखते हैं, अब यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किनकी नियुक्ति के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक में दिया हुआ है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। आगे देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? मतलब भारत के चौथे राष्ट्रपति और राइट आंसर हो जाएगा श्री वी गिरी थे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मृत्यु या त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ये शक्ति उनके पास नहीं है, बल्कि ये संसद के पास है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, कथन ए दिया हुआ है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, और आर दिया हुआ है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो जब कोई विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति अगर उसमें सहमति दे देते हैं तो ये बिल पास हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में है 2, 3 और 6 है। 2 विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, और 3 है विधेयक को रोक कर रखना, और 6 है संसद को संदेश भेजना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बाकी डॉक्टर राधाकृष्णन ये भी उप प्रेसिडेंट रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी भी, और आर के वेंकट रमन भी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है, और आ दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडलों के सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। एक हो जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा है दिल्ली और पांडिचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। आर दिया हुआ है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? इसका सही नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानते हैं या नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का शक्ति 143 के अंतर्गत इनको प्राप्त है राष्ट्रपति को। और ये बी को देख लेते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ इनको प्राप्त है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही सम्मिलित है, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। आगे देखते हैं, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्ण की सूचना आवश्यक है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 केवल। तो 2 में है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और 3 में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा 2 और 4, यानी कि 2 में दिया है औपचारिक और विधिक, और दिया हुआ है 4 में संवैधानिक और नाममात्र। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो ये लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर नहीं है, संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। आगे देखते हैं,
राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 143, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। पदस्थ, फर्स्ट देख लेते हैं, पदस्थ राष्ट्रपति के पदावधि में से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। और दूसरा है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ठीक है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी पद पर बना रहेगा, ये सही है। और ये जो ऑप्शन है गलत है, वो निर्वाचक मंडल का अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर भी राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, अब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, सभी का नियुक्ति करता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया है राष्ट्रपति और सूची 2 में दिया है अवधि। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक थे। इनका कार्य अवधि था 1974 से 1977। और दूसरा का देखते हैं, बी का देखते हैं, एन संजीव रेड्डी का कार्यकाल है 1977 से 1982 तक। और तीसरा सी का डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल है 1967 से 1969 तक। और डॉक्टर वी गिरी का कार्यकाल है 1969 से 1974 तक। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन बराबर राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 100 की जनसंख्या। और दूसरा है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन बराबर सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटा निर्वाचित संसद सदस्यों के कुल संख्या। और तीसरा है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं पहले इन कथनों में से सही है, तो सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। तो 1 में देखते हैं क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्यांकन बराबर राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 की जनसंख्या। और दूसरा है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन बराबर सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटा निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। आगे देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, और की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। अगर वह विधानमंडल में उस सदन मतलब विधान परिषद का सदस्य होता है तो वो निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेता है, वो मतदान नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष हो ये आवश्यक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी सही है। देश का नागरिक हो ये भी आवश्यक है। आगे देखते हैं, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है यदि यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 44वें संशोधन द्वारा। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, और तीसरा है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। दो में देख लेते हैं, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये सही है। बाकी उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों पर पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को रोक सकते हैं और या तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। आगे देखते हैं, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो इसका विधानसभा का सदस्यता उसे छोड़नी होगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, और दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की प्रधान होते हैं, और चौथा है यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। 1 और 2 और 3 देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, और दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। आगे देखते हैं, अब
संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या सब भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। आगे देखते हैं अब, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर लगभग सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति, तो इसका शक्ति एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक शक्ति है। आगे देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन ए दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, और दूसरा कारण दिया हुआ है कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने के संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ए और आर दोनों सत्य है किंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखते हैं ए का। आगे देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 160 द्वारा राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध किया जा सकता है राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो आगे देखते हैं अब, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। आगे देखते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 द्वारा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको और किनको संसद के पटल पर रखवाएं? तो इसका स्टेटमेंट 1 है, संघ वित्तीय आयोग की सिफारिश को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, और तीसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। तो एक देख लेते हैं, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, और तीसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।